हेलो दोस्तों, आज हम लोग आर्थराइटिस सीरीज़ की दूसरी वीडियो में ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने आर्थराइटिस यानी कि गठिया क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके कारण क्या होते हैं और गठिया होने से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, इन जनरल बात की थी। आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे ज़रा ऑस्टियो आर्थराइटिस की। जी हाँ, ऐसे गठिए की बात करेंगे जिसमें हड्डियों के जोड़ घिसना शुरू हो जाते हैं। ये गठिया एज रिलेटेड होता है या फिर चोट लगने की वजह से होता है या फिर अगर हमारा वज़न बहुत ज़्यादा है और हमारे जोड़ों पर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तब डेवलप हो सकता है। दोस्तों, हमारे शरीर में जोड़ कई तरह के होते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल जोड़ असल में साइनोवियल जॉइंट होते हैं। ये वो जॉइंट होते हैं जिनमें दो हड्डियों के बीच में एक साइनोवियल कैविटी होती है, ताकि कि जब हड्डियां उसमें मूव करें तो आपस में ना घिसें। हमारे शरीर में जितने भी वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं, जैसे घुटने के जोड़, जैसे कूल्हे का जोड़, जैसे हमारी कलाई के जोड़, हमारे कंधों के जोड़, ये सब जोड़ साइनोवियल जॉइंट होते हैं। इन सारे जोड़ों में हड्डियों के बीच में साइनोवियल कैविटी होती है। जब हड्डियां मूव करती हैं तो ये साइनोवियल कैविटी उन हड्डियों को आपस में रगड़ नहीं खाने देती। और हाँ दोस्तों, जहाँ जहाँ पर हड्डियाँ आपस में मिलकर जोड़ बनाती हैं तो जॉइंट्स के ऊपर, हर एक हड्डी के ऊपर एक बहुत चिकनी कवरिंग चढ़ी हुई होती है जिसे कार्टिलेज बोला जाता है, जो हड्डियों को घिसने नहीं देती और एकदम स्मूथ मूवमेंट कराती है। ऑस्टियो आर्थराइटिस में असल में होता ये है शुरुआत में कि साइनोवियल कैविटी कम होने लगती है, जिससे हड्डियों के बीच में गैप कम होने लगता है और हड्डियां एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाने लगती हैं। ये ऑस्टियो आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। एज रिलेटेड होता है। जैसे ही हम लोग 30 साल की उम्र क्रॉस करते हैं, हमारी हड्डियों में कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा घटने लगती है। अगर हम नियमित रूप से कैल्शियम या विटामिन डी ना लें अपनी डाइट में तो हमारी हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं, साइनोवियल गैप कम होने लगता है, हड्डियों के बीच में जो जोड़ होते हैं, जोड़ों के बीच का गैप कम होने लगता है, जिससे हड्डियां घिसनी शुरू हो जाती हैं। इसी को ऑस्टियो आर्थराइटिस कहा जाता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस किन किन वजह से होता है ये तो हमारे समझ में आ गया। दोस्तों, अगर हम में से किसी को ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया है तो हमें कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले अपना वज़न कम करें। अगर हमारा वज़न ज़्यादा है तो रेगुलर एक्सरसाइज करें। वज़न कम करने से हमारे वेट बियरिंग जोड़ों पर, जॉइंट्स पर जोर कम पड़ेगा। रेगुलर हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करने से हमारे जॉइंट्स मजबूत रहेंगे, मसल्स स्ट्रांग होंगी। हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जिसमें फ्रूट्स और फाइबर वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा ऐड होनी चाहिए। ये तो थी वो बातें जिसके ज़रिए हम लोग अपनी हेल्दी डाइट और डेली रूटीन को चेंज करके अपने जोड़ों के दर्द में थोड़ा बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। अब मैं ऐसे चमत्कारी जादुई फॉर्मूले की बात करूंगा जिसे अगर हम लोग अपनी रेगुलर लाइफ में लेना शुरू कर दें तो कुछ ही महीनों के अंदर हमारे जोड़ों का दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। हमारी जो हड्डियां घिसनी शुरू हो रही हैं वो मजबूत होने लगेंगी और दोबारा से कार्टिलेज रीफॉर्म होने लगेगा। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत ये है कि जोड़ एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाते हैं तो कार्टिलेज घिसना शुरू होता है। उस घिसे हुए कार्टिलेज को रीडेवलप करने के लिए, बेहतर करने के लिए, दोबारा पहले जैसा करने के लिए कोलेजन की आवश्यकता होती है।
ग्लाइकोसमीन की आवश्यकता होती है। तो हमारा मेन फोकस इस बात पर रहता है कि हम ऐसी कौन सी दवाइयाँ, कौन से हर्ब्स यूज़ करना शुरू करें जिनमें ग्लाइकोसमीन, कोलेजन, कुर्कुमिन ये सब चीज़ें शामिल हों, ताकि के हमारे जोड़ जल्दी से हेल्दी होना शुरू हो जाएं, घिसी हुई हड्डियाँ दोबारा से अच्छी होना शुरू हो जाएं। तो दोस्तों, जिस जादुई फॉर्मूले की मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से, या आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसमें मैंने 5 दवाइयां, 5 हर्ब्स शामिल किए हैं। पहली हर्ब जिसका नाम बॉसवेलियस सेराटा है, जिसे आम जबान में हम लोग शलाकी या कुंदर के नाम से जानते हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिली एरियाज में, मिडिल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका के माउंटेन रीजन्स में पाया जाने वाला पौधा होता है, जिसके गोंद को निकालकर सुखा लिया जाता है। दोस्तों, शलाकी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जोड़ों में आई हुई सूजन को कम करता है। उस सूजन की वजह से जो दर्द हो रहा है उस दर्द को भी कम करता है और जोड़ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का काम करता है। दूसरी दवाई, दूसरी हर्ब जिसका मैं जिक्र करूंगा अपने फॉर्मूले में, वो है टर्मरिक। जी हां, हमारे किचन में पाई जाने वाली हल्दी। इसके अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये भी दर्द को चूस लेती है, सूजन को गायब कर देती है और जोड़ों में जो स्टिफनेस होती है, अकड़ाहट होती है सुबह सुबह उठते समय, उसे दूर करती है। तीसरी दवाई जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है गुगल, जिसे हम लोग मुकिल के नाम से भी जानते हैं। ये भी सूजन कम करने में, दोबारा से कार्टिलेज को रीडेवलप करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। चौथी जिस दवाई का या जिस हर्ब का मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा, जिसे हम विथैनिया सोमनीफेरा के नाम से भी जानते हैं, बहुत शानदार हर्ब है। इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये भी सूजन कम करती है और जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ाती है। आखिरी जो दवाई मैं अपने इस फॉर्मूले में शामिल करूंगा उसका नाम है जिंजर, अदरक। सूखी हुई अदरक को हम लोग सौंठ भी कहते हैं और इसमें भी जोड़ों के दर्द को चूस लेने की काबिलियत होती है, गायब कर देने की काबिलियत होती है, सूजन कम करने की काबिलियत होती है। दोस्तों, इस जादुई फार्मूले को हम लोग बनाएंगे किस तरह? हमें शलाकी 100 ग्राम लेना है, 50 ग्राम भी ले सकते हैं। चलिए हम थोड़ी क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं। शलाकी हम 50 ग्राम लेंगे, हल्दी हम लोग 25 ग्राम लेंगे, गुगल हम लोग 25 ग्राम लेंगे, अश्वगंधा हम लोग 50 ग्राम लेंगे और सूखी हुई जिंजर, अदरक, जिसे हम सौंठ भी कहते हैं, उसे हम लोग 25 ग्राम लेंगे। इन सारी मेडिसिन्स को हम लोग प्रॉपरली सुखा लेंगे या भून लेंगे। उसके बाद इनका पाउडर बना लेंगे, बहुत बारीक पाउडर, बहुत फाइन पाउडर बना लेंगे एक साथ मिलाकर और एक एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। रोजाना सुबह शाम हमें एक एक चम्मच गर्म गर्म दूध के साथ, हल्के निवाए दूध के साथ इन्हें खाना है। इस पाउडर को हम एक चम्मच लेंगे, दूध में, गुनगुने दूध में, हल्के गर्म दूध में इसे मिलाएंगे और पी जाएंगे, मॉर्निंग में भी और एट नाइट। विद इन फ्यू डेज दोस्तों, आप लोग अपने जोड़ों में स्टिफनेस मतलब अकड़ाहट, सूजन, दर्द कम महसूस करना शुरू कर देंगे। आपकी जॉइंट्स की मूवेबिलिटी बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। आपके घुटनों के जोड़ों में जो ग्रीस कम हो रही है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी और 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल करने से आपके घुटने, आपके जोड़ बिल्कुल नॉर्मल जैसे महसूस होने लगेंगे। आपका मूवमेंट बिल्कुल पहले जैसा दोबारा से बन जाएगा। थैंक यू सो मच।